गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। हम 10th क्लास में हैं। आज एक नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस, जिसको आप सिंपल पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर समझते हैं ना, उसी बात पे बात करेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल। वैसे देखा जाए तो बहुत ही इजी चैप्टर है, वैसे देखा जाए टेक्निकल है। चलो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले गाइस हमारे पास एक बात आती है क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। पहला डाउट कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं। क्लासिफाई मींस टू अरेंज देम, कि हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना क्यों शुरू किया। ये बात बहुत पुरानी है। जब हमारे पास 2 3 4 5 10 20 हार्डली इतने एलिमेंट्स हुआ करते थे, तो हमें उनको क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो फिर एक सिंपल सी बात निकलती है, फॉर देयर बेटर स्टडी वी नीड द क्लासिफिकेशन। बस इतना ब्रीफ में सुनिएगा, जितना ब्रीफ में, फॉर देयर बेटर क्लासिफिकेशन या फॉर देयर बेटर स्टडी वी नीड द क्लासिफिकेशन। उनके बहुत अच्छे से किसी चीज को पढ़ने के लिए उनको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी। और ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ क्लासिफिकेशंस का, इसका मतलब यहाँ है क्लासिफिकेशंस मींस अरेंजमेंट। आप स्कूल में सारे स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले सकते हैं। इन द अर्ली मॉर्निंग असेंबली पे अगर आप देखें, दिस इज द रो 6th स्टैंडर्ड, ये 7th स्टैंडर्ड की क्लास है, ये 8th स्टैंडर्ड की रो बनी हुई है, ये 9th and 10th and many more. It means at the scene of the morning assembly all the students are classified according to their academic standard. तो वो एक क्लासिफिकेशन है। इसीलिए इसी तरह से जो क्लासिफिकेशंस आया गए, क्लासिफिकेशंस में सबसे पहले अगर कोई नाम आता है तो हमारे पास एक नाम निकल करके आता है डोवर्नियर। तो इस डोवर्नियर को डोवर्नियर ट्राइड के नाम से फेमस है, डोवर्नियर ट्राइड रूल। अकॉर्डिंग टू डोवर्नियर ट्राइड रूल्स क्या होगा, तो इन ब्रीफ तो आप यही बोलेंगे, द क्लासिफिकेशन डन बाय द डोवर्नियर फॉर द पीरियोडिक टेबल या फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस, any kinds of arrangement done by the Dauvergne for their general classifications is known as periodic classification done by Dauvergne। दोबारा से सुनिएगा, periodic classification first time done by the Dauvergne is called as Dauvergne triad। अब Dauvergne triad में हुआ क्या, तो गाइस लोगों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत आई वो ये आई कि डोवर्नियर ने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को ऐसे सीधा लेवल रख दिया, लिथियम देन सोडियम देन पोटेशियम। उसके बाद हमने रखा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मतलब आज एक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आई है वो ये आई है कि हम लिथियम के नीचे सोडियम क्यों रखते हैं, हम सोडियम के नीचे पोटेशियम क्यों रखते हैं। दिस इज द बिग इशू। तो हमारे सामने एक बात निकल कर के आई कि डोवर्नियर ने बोला, इफ द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड is if comes out to be equal to that of the central one, if the average mass of first and third is if comes out to be equal to that of the second one, then all of these are put in the same group, otherwise not। मतलब अगर जो भी एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, आप उनमें हिट एंड ट्रायल मेथड अडॉप्ट करते जाइएगा। आप देखिएगा कि पहले और तीसरे एलिमेंट का एवरेज मास अगर बीच वाले एलिमेंट के एवरेज मास के बराबर आ जाता है तो वो सब सिमिलर हैं, उनको ऊपर नीचे रखा जाएगा। उन्होंने करके बताया, लिथियम दैट हैव द एटॉमिक मास 7, सोडियम दैट हैव द एटॉमिक मास 23, पोटेशियम दैट हैव द एटॉमिक मास 39, 7, 23 एंड 39। अब देखिएगा फर्स्ट और थर्ड का एवरेज मास 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 46/2, एंड 46/2 इज इक्वल टू 23। और सोडियम का कितना होता है, 23। एब्सोल्युटली राइट। इट मींस डोवर्नियर ने लिथियम के नीचे सोडियम और सोडियम के नीचे पोटेशियम लगा दिया। ये क्लासिफिकेशन है। दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज ए टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर उन्होंने आगे बात करने की कोशिश की, बेरिलियम दैट हैव द एटॉमिक मास 9, मैग्नीशियम दैट हैव द एटॉमिक मास 24 एंड कैल्शियम दैट हैव द एटॉमिक मास 40। अगेन डू द सेम, फर्स्ट एंड थर्ड 9 प्लस 40 49, एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 24.5। और लोगों को कह दिया कि 24 इज वेरी क्लोज, 24.5 इज वेरी क्लोज टू 24। देखिएगा बोर्ड पे एक बार, 24.5 इज वेरी क्लोज टू 24। इट मींस इसका मतलब सामने निकल करके आ रही बात कि बहुत नजदीक है। हेंस he also consider that barium, magnesium and calcium are also put in the same series। ये भी सेम सीरीज के अंदर आएंगे दोनों के दोनों, कोई इशू नहीं है। दैट मींस फर्स्ट टाइम अचीवमेंट हुई, एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी दे आर ग्रुप्ड टुगेदर। कौन सा दिया,
डोवर्नियर ट्रायड, अकॉर्डिंग टू डोवर्नियर ट्रायड साफ साफ निकल करके आया, आप भी याद रखें, इफ द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज इट कम्स आउट टू बी दैट ऑफ द सेंट्रल वन, देन ऑल ऑफ दीज हैव द सेम प्रॉपर्टी एंड ग्रुप टुगेदर. If their average mass is not comes out to be same as that of the central one, then they are not to be considered in the same group. उनको सेम ग्रुप में नहीं रख पाएंगे. ओके, थोड़े टाइम के बाद प्रॉब्लम आई. प्रॉब्लम ये आई कि लोगों ने कहा हाउ इट कैन बी पॉसिबल, आप कैसे कह सकते हैं कि 24 इज वेरी क्लोज टू 24.5. 24.5 को 24 की जगह पर नहीं रख सकते, ये प्रॉब्लम है. और उसके बाद Dovernier triad rule not be valid in those days. All the elements known rather than these and these. उन दिनों भी जो एलिमेंट्स नोन थे उनके ऊपर Dovernier triad rules लागू नहीं हुआ. That rule get be fail there. उसके बाद रूल फेल हो गए. कुछ टाइम के बाद फिर कोई नए बंदे सामने आए and they are termed as Newlands. And the rule proposed by them is called as Newland's law of octaves. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर एक नई कहानी कह दी गई. न्यूलैंड ने कहा कि जिस तरह से म्यूजिकल स्केल के ऊपर 8 नोट होते हैं, लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 8 नोट होते हैं म्यूजिकल स्केल पर. न्यूलैंड ने कहा एलिमेंट्स का वेट करिए, लाइट एलिमेंट को आगे रखिए, फिर उसके बाद उससे हैवी को, फिर उसके बाद उससे हैवी को, और इस तरह से आप रखते चले जाइएगा. इस क्रम में आगे चलने पर आने वाला हर 8वां एलिमेंट वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो पहले वाले की. उन्होंने करके भी दिखा दिया. वो कह रहे हैं कि आप यहां से चलिए 1 मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8. आप देख यहां से चलिए फिर 8 आ गए. दैट मींस सा रे गा मा पा धा नी सा. अब इसको रखिएगा. कह रहे यहां से बहुत अच्छा अरेंजमेंट दिया, कह रहे यहां से रख करके चलो. आप इसी तरह से सा रे के नीचे रे ला करके दिखाइएगा. तो वो यहां से कह रहे सा रे गा मा पा धा नी सा आ गया. मतलब अगर 2 नंबर से सा लेके चल रहे हो तो 2 नंबर के नीचे आएगा, 3 नंबर पे लेकर के चल रहे हो तो 3 नंबर पे आएगा. इट मींस each and every element have the same property, और each and every कौन सा, each and every 8th element have the same property as that of the first. और उन्होंने कहा कि देखो रख के दिखाया, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. इधर थोड़ी देर के लिए रोक दीजिएगा, नियोन को मत देखिए प्लीज. फ्लोरीन के बाद इसको देखो सा रे गा मा पा धा नी सा. इट मींस सा के नीचे सा आ गया, लिथियम के नीचे सोडियम आ गया. यहाँ पहले आगे से चलिएगा, यहाँ से चलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से आ गया. इट मींस ईच एंड एवरी 8th एलिमेंट्स हैव द सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ द फर्स्ट वन. और एग्जांपल दिया जिस तरह से म्यूजिकल स्केल के ऊपर हर 8वां नोट सेम होता है, उसी तरह से यहाँ पर एलिमेंट्स भी सेम होंगे. पहला भी इशू, नियोन को क्यों छुपा के रख रहे हैं सर आप? हमने नहीं रखा क्योंकि आप लोगों को पता है ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स, सबको पता है ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स नोबल गैस हैं. और उन दिनों नोबल गैस को इनर्ट गैस माना जाता था. बहुत बड़ा इशू है. नोबल गैसेस आर आल्सो बी नोन एज इनर्ट गैस. इन द लैंग्वेज ऑफ द केमिस्ट्री एनीथिंग व्हिच इज नॉट फ्रीक्वेंटली रिएक्ट विद अदर्स, कोई भी चीज जो किसी दूसरे के साथ सामान्यतः रिएक्शन नहीं करती, दे आर कॉल्ड एज इनर्ट. हम उसको इनर्ट बोलते हैं. तो कह रहे हैं कि उन्होंने करके देखा नियोन किसी से रिएक्ट नहीं कर रही, तो वो नियोन को एलिमेंट मानते ही नहीं थे. और न्यूलैंड के टाइम तक अगर नियोन को एलिमेंट नहीं माना जा रहा था तो उन्होंने नियोन को, आर्गन को, क्रिप्टॉन को, जीनोन को, इनको कोई जगह नहीं दी. तो मेरे बोलने से पहले आप एक बात मान जाएगा, आपको बता दिया गया अगर ये छोड़ दिया गया दैट इज द ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती है. ये इसके फेलियर का सबसे बड़ा कारण बना. दूसरा लोगों ने कहा कि each and every steps we say science is the study of knowledge which is gained by observation and proved by experiment. कह रहे हैं आप हर जगह पर जो कार्य लगाते हो, साइंस एक ऐसी स्टडी है
जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व होगी, ऑब्जर्वेशन से उसको गेन करेंगे और एक्सपेरिमेंट करके आप उसको प्रूव करेंगे। यहाँ आपने ये कौन सा साइंस का रूल लिया है कि जिस तरह से म्यूजिकल स्केल के ऊपर नोट रिपीट करते हैं इसी तरह से एलिमेंट रिपीट करेंगे। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है दैट इज नॉट ए साइंटिफिक मेथड। ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है जिसमें आपने कह दिया कि जैसे गिटार बजता है उसी तरह से एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी शेयर करेंगे। नो, दैट इज नॉट वी अप्लाइड देयर। उन दिनों जितने एलिमेंट्स नोन थे उनको क्लासीफाई नहीं कर पाए, नोबल गैसेस को अरेंज नहीं कर पाए और मेथड साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट नहीं कर पाए। दोबारा से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन each and every elements can capable to show the same property by a number of 8, यानी कि each and every 8th element have the same property as that of the first one, similar to like that of the 8th note of a musical scale। म्यूजिकल स्केल की तरह से हर 8वां एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी सेम लेकर के आएगा जैसा बोर्ड पे दिख रहा है। गाइस एक बार देखिएगा, डोगर्नियर ट्राइएंट बहुत ब्रीफ में बोलूं, द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज इफ कम्स आउट टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ द सेकंड वन, देन ऑल ऑफ दोस ग्रुप टुगेदर इन द सेम। और न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की अगर कहीं बात की जाए, देन ईच एंड एवरी 8th एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ द फर्स्ट वन। वहां पर भी देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है लिथियम के नीचे यहाँ भी सोडियम आ गया। हमारा झगड़ा ही सिर्फ इसी बात से है कि हाउ सोडियम पुट अंडर द लिथियम, सोडियम लिथियम के नीचे क्यों है। और अगर जब तक सोडियम लिथियम के नीचे, इट मींस बोथ ऑफ दीज हैव द सेम प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी है, यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी सामने निकल करके आई है, यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी आई है। और उसके थोड़े थोड़े टाइम के बाद दीज लॉ गेट बी डिस्कार्डेड, क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं थे। बोर्ड पे अच्छे से देखिएगा इस। थैंक यू।